डियर स्टूडेंट्स, अंडर टोर्सन ऑफ शाफ्ट, आइए आज हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट। ठीक है ना, इसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी सारे वीडियो हमने आपके लिए बनाए हैं। तो देखिए, ये एक बार इक्वेशन जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए कि ये हमारा टोर्सन इक्वेशन होता था टोर्सन ऑफ शाफ्ट में। ये जनरली हम लोग सॉलिड शाफ्ट के लिए निकाले थे। ये टोर्सन इक्वेशन टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल, और इसी में हमने हॉलो शाफ्ट के लिए भी जो है इक्वेशन निकाला था। यदि आपको याद हो तो ये शाफ्ट के लिए इक्वेशन जो हमने निकाला था ये आपका पावर इक्वेशन था, ये आपके सॉलिड शाफ्ट के लिए आईपी था और ये हॉलो शाफ्ट के लिए। तो यहाँ पे अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ इस इक्वेशन को आप पकड़ेंगे तो टॉर्क इक्वल टू टाउ अपन आर इंटू आई पी, और आई पी क्या हो जाएगा, हॉलो शाफ्ट के लिए ये हो जाएगा और सॉलिड शाफ्ट के लिए ये हो जाएगा। बस इतना सा ही अंतर है, ठीक है, सॉलिड और हॉलो शाफ्ट में। लेकिन फॉर दी सेम वेट, फॉर दी सेम लेंथ, ठीक है ना, क्या क्या कंपैरिजन है उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो दो कंपैरिजन यहाँ पे हम लोग करेंगे। दो कंपैरिजन कौन कौन सा? पहला कंपैरिजन करेंगे बाई स्ट्रेंथ, ठीक है, पहला कंपैरिजन करेंगे बाई स्ट्रेंथ और दूसरा कंपैरिजन करेंगे बाई वेट, ठीक है ना। तो आइए ये देखिए, ये आपका एक सॉलिड शाफ्ट है, ठीक है ना, और ये आपका हॉलो शाफ्ट है। अब इसका हॉलो शाफ्ट का और ये सॉलिड शाफ्ट का, ये सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं डी एस इज दी सॉलिड शाफ्ट डायमीटर, और इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है आप इसको डी एच, और अंदर का जो डायमीटर है, ठीक है ना, अंदर का डायमीटर और ये बाहर का डायमीटर, अंदर का स्मॉल डी एच मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब कंडीशन है, पहला कंडीशन हम जो निकालने जा रहे हैं, इस कंडीशन को आप देखिएगा और समझिएगा। अब देखिए, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, सबसे पहला किसका कर रहे हैं, बाई स्ट्रेंथ, ठीक है ना। बाई स्ट्रेंथ में हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है ना, एज्यूम करके चलेंगे और एक्चुअल में भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो बाई स्ट्रेंथ में यहाँ पे सेम लेंथ है, शाफ्ट जो है सेम लेंथ है, दैट मीन्स कि कोई यदि शाफ्ट है तो यही जो है आपका ये सॉलिड शाफ्ट है, और यही जो है आपका सेम में ये आपका हॉलो शाफ्ट हो गया, ठीक है ना, ये हॉलो शाफ्ट हो गया, ठीक है ना। और लेंथ सेम है दोनों का, ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है, ठीक है। वेट दोनों का सेम है, वेट आर इक्वल, ठीक है ना, और सेम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, परमिसिबल शियर स्ट्रेस दोनों का क्या है, सेम है, सेम शियर स्ट्रेस कैपेबिलिटी टू सस्टेन दी शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो अब आइए बाई स्ट्रेंथ इसको निकाल करके आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले बाई स्ट्रेंथ निकालेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये आपका बाई स्ट्रेंथ में टॉर्क एस, सॉलिड शाफ्ट, टी एस लिखने का मतलब सॉलिड शाफ्ट का टॉर्क, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होगा। तो अब इक्वेशन क्या है आपका, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन एल, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ टी एस जब आप निकालेंगे सॉलिड शाफ्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू, ठीक है ना, आई पी अपन आर, टाउ आई पी सॉलिड शाफ्ट के लिए कितना हो जाएगा, आई पी पाई अपन 64, सॉरी पाई अपन 32, यहाँ पे 32 इंटू डी एस टू द पावर 4 अपन आर, तो डी एस अपन 2, दैट मीन्स कि ये आपका टी एस जो निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आ गया,
टाउ इंटू पाई अपन 16 इंटू डी एस का क्यूब, ये निकल गया। अब हॉलो साफ्ट के लिए टी एच, तो सिमिलरली टाउ इंटू पाई अपन 16 और क्या हो जाएगा डी एच टू दी पावर 4 माइनस स्मॉल डी एच टू दी पावर 4 अपन डी एच, ये हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर दें हम, जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा टी एच अपन टी एस इक्वल टू, अब टी एच, अब ये तो टाउ पाई बाई 16 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा डी एच टू दी पावर 4 माइनस डी एच टू दी पावर 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये डी एच और ये किधर आ जाएगा डी एस का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि डी एच जो है हॉलो साफ्ट का आउटर डायमीटर टू दी इनर डायमीटर स्मॉल डी एच, अभी हम लिखते आ रहे हैं स्मॉल डी एच लिखे हैं, तो ये इसका रेशियो क्या है एन है, एन इज दी रेशियो ऑफ आउटर डाया टू दी इनर डाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखना चाहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे डी एच की जगह पे क्या रखेंगे एन डी एच, तो ये क्या हो जाएगा एन टू दी पावर 4 डी एच टू दी पावर 4 माइनस डी टू दी पावर 4 एच अपन डी एच की जगह एन डी एच इंटू डी क्यू एस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डी क्यू एच कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डी एच और डी एच तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एन टू दी पावर 4 माइनस 1 अपन एन डी एस का क्यूब, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 1, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन इसमें देखिए दिया हुआ था सेम मटेरियल सेम वेट, तो सेम वेट में इफ वेट इज सेम, ठीक है ना, तो ये वेट ऑफ किसका सॉलिड का और वेट ऑफ किसका हॉलो साफ्ट का, वेट क्या होता है मास इनटू जी, तो जी दोनों के लिए सेम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो तो कैंसिल हो गया, मास मास क्या होगा रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम सॉलिड का और रो इंटू वॉल्यूम किसका हॉलो का। अब देखिए यहाँ भी मटेरियल दोनों सेम है तो रो भी कैंसिल हो जाएगा, अब बचा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सॉलिड साफ्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल एस वॉल्यूम, और यहाँ एरिया ऑफ हॉलो साफ्ट इंटू एल एच। यहाँ पे ध्यान दीजिए लेंथ भी क्या है सेम है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है सेम लेंथ, ठीक है, तो लेंथ भी सेम है, दैट मीन्स कि क्या निकल गया ए एस इक्वल टू ए एच, ठीक ना। अब ए एस कितना होगा बताइए, सॉलिड साफ्ट का एरिया तो पाई अपन 4 डी एस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई अपन 4, ठीक ना, पाई अपन 4 डी एच का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी एच का स्क्वायर, तो पाई बाई 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये डी स्क्वायर एस इक्वल टू क्या बचा ये डी स्क्वायर एच, तो यहाँ पे ये डी कैपिटल डी एच का मालूम है आपको एन, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू स्मॉल डी एच का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी एच का स्क्वायर, ठीक है। ये यदि हमने डी एच कॉमन ले लिया डी स्क्वायर एच, तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे डी एस इक्वल टू क्या होगा, डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, एन स्क्वायर माइनस 1 और इंटू डी एच होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो आपने इक्वेशन निकाला था ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, अब ये डी एस यहाँ पे आप रखे हैं, ठीक है ना, ये टी एच बाई टी एस वाले में यहाँ डी एस, तो यहाँ से हम क्या डी एस का वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए तो ये डी एस आपका कितना निकला, ये डी एच स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, ये डी एस का क्यू यदि हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा डी क्यू एच, ठीक है, और इधर एन स्क्वायर माइनस 1 3 टू द पावर 3/2, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको ये किससे हम निकाल लिए, ये 2 नंबर से, ये हम अपने मन से क्यूब कर दिए हैं दोनों साइड, ठीक।
ठीक है, क्यों किए हैं? क्योंकि हमको ये यहाँ पे रखना है। कहाँ पे? ये TH/TS जो निकला था, तो TH/TS निकाले और इक्वेशन क्या है इधर? DQH n⁴ - 1 ये क्या है? n और DSQ का यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से उठा करके, ठीक ना। क्या आएगा? DQH × n² - 1 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये DQH और DQH कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए TH/TS, तो n⁴ - 1 को हम क्या लिख सकते हैं? n² - 1 और n² + 1 लिख सकते हैं। नीचे क्या बचेगा? n, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये 3/2 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? n² - 1 × n² - 1 लिख सकते हैं 3/2 को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ये n² - 1 और ये n² - 1 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या निकल करके आया? TH/TS = n² + 1 n × n² - 1 आया कि नहीं? तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आया? ये तो रिलेशन निकल करके आया। दैट मीन्स कि यहाँ पे यदि अब हम रिलेशन लिखना चाहें किसके लिए? सॉलिड शाफ्ट के लिए, तो ये TH/TS = निकल करके आ गया n² + 1 n और √n² - 1, ठीक है ना। वेयर n क्या है? DH/dh, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ आप बता सकते हैं देख करके कि क्या किसी भी कंडीशन में ये n < 1 हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि n क्या है? DH/dh। तो एक्सटर्नल डायमीटर इससे तो कभी इंटरनल डायमीटर से छोटा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो n कैन नॉट बी < 1 एट एनी इंस्टेंट। तो n क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 1 तो हो सकता है। तो मान लीजिए n = 2, तो एट n = 2 यदि हम रखते हैं, कोई भी आप रख लीजिए, तो क्या होगा? TH/TS = n² / 2, तो 2 रखे हैं, तो 4 + 1 अपन ये 2 × √3 आएगा, 2² - 1, तो 2 √3, दैट मीन्स कि ये 5/2 √3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड हियर ऑलमोस्ट 1.44, ठीक है ना। दैट मीन्स कि TH = 1.44 टाइम्स ऑफ TS। दैट मीन्स कि यहाँ ये जो है फॉर n = 2 जब आप रखेंगे तो TH = 1.44 टाइम्स ऑफ TS निकला। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका हॉलो शाफ्ट जो है, हॉलो शाफ्ट इज 1.44 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दी सॉलिड शाफ्ट, ठीक है ना। हॉलो शाफ्ट इज 1.44 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दी सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। तो बाय कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ हमने ये निकाला कि हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन दी सॉलिड शाफ्ट बाय 1.44 टाइम्स। इसीलिए हम लोग जनरली देखते हैं हर जगह पे कि सॉलिड शाफ्ट सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्यों? कि इसमें मटेरियल की सेविंग भी हो जाती है और स्ट्रेंथ भी आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी कंपैरिजन करेंगे सॉलिड और हॉलो शाफ्ट को बाय वेट। अभी हमने बाय स्ट्रेंथ लिया है, ठीक ना। ये बाय स्ट्रेंथ लेकर के हमने ये आपको शाफ्ट निकाला था, किसका? टॉर्क कंपेयर करके आपको ये इक्वेशन हम निकाले थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाय वेट कंपैरिजन करेंगे सॉलिड और हॉलो शाफ्ट का। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और आगे वीडियो का इंतज़ार कीजिए।